नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से कोविड बाद की समस्याओं से घबराने की बजाय सतर्कता बरतने को कहा। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 200 से कम हुई। संक्रमण से उबरने की दर बढ़कर करीब 99% हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का दूसरा चरण 13 अगस्त से शुरू होगा। और प्रदेश में 10 जिलों को छोड़कर बाकी स्थानों पर अब तक सामान्य या उससे अधिक बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। श्री मोदी ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक में कहा कि आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार और तत्पर है। उन्होंने कहा कि जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, वो आज हर तरह के निवेश का स्वागत कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज देशवासियों की भावना देश में बने उत्पादों के साथ है। प्रधानमंत्री कल 4 लाख स्वयं सहायता समूहों को 1625 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्व सहायता समूहों से महिलाओं की सफलता की कहानियों का संक्षिप्त विवरण और कम तथा छोटी जोत वाली खेती से पैदा होने वाली आजीविका पर एक पुस्तक भी जारी करेंगे। श्री मोदी इस कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की लाभार्थी महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड संक्रमित हुए कई लोगों में कोविड बाद की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधायक आवास योजना समेत आवासन मंडल की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भी लोगों को समझाएं कि पोस्ट कोविड समस्याएं 3 से 9 महीने तक रह सकती हैं। श्री गहलोत ने कहा कि अब डेल्टा प्लस के मामलों की खबर आ रही है, इसीलिए सभी लोगों को सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। मंत्री भी रहते हैं कई बार, तो उनको कहना पड़ता है ध्यान रखो, आप भीड़ नहीं आनी चाहिए। ये प्रॉब्लम आज लोग समझते कोरोना चला गया दिखता है, बहुत कम केसेज आ रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कम केसेज आने के बावजूद भी आपका अनुभव आपके साथ में कि अप्रैल में 14 तक कुछ नहीं था। 15 अप्रैल से जो संख्या बढ़ी वो तो 4-5 दिन में पूरे राजस्थान में एक साथ फैल गया और एक साथ हिन्दुस्तान में फैलने लग गया। तो पूरे 14-15 अप्रैल लगा के 1.5-2 महीने तक इतना इसने ऐसी स्थिति कर दी देश की, पूरा मुल्क चिंतित हो गया। जो हम देखते थे टीवी में क्या क्या आते थे, हाईकोर्ट में क्या बातें हो रही थी। तो कृपा करके इसको भी आप गंभीरता से लेना और अपने क्षेत्र में जनता के सुख दुख में आप भागीदार बनते ही हैं। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि योजना में विधायकों के लिए 160 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना पर 266 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये काम साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पूरे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 200 से भी कम रह गई है। साथ ही संक्रमण से उबरने की दर 98.97% हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 9,44,700 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। अब तक 1,31,85,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच जयपुर जिले में आज 6 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है।
राज्य में इस महीने कोविड टीकाकरण की गति तेज हुई है। पिछले 11 दिन में रोजाना औसतन 3,40,000 टीके लगाए गए। राज्य में आज भी 2,42,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। अब तक कुल 3,59,16,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 85,38,000 से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 41,38,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। रेडियो के माध्यम से कोरोना के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमें कोरोना को हल्के में नहीं लेना है। 2 गज दूरी मस्त जरूरी। हमें भीड़ वाली जगहों से दूर रहना है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड वैक्सीन को हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। और समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन का दूसरा चरण 13 अगस्त से शुरू होगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इसका शुभारंभ करेंगे। विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर इस दिन 75 कार्यक्रम होंगे। साथ ही इस साल 2 अक्टूबर तक हर सप्ताह 75 जिलों में प्रत्येक जिले के 75 गांवों और 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम की शुरूआत सवाई माधोपुर से होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष और 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत आज टोंक में रैली निकाली गई। रैली को उपखंडाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन आज पंचायत समिति सदस्य के लिए 7 उम्मीदवारों ने और जिला परिषद सदस्य के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि तीनों चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 16 अगस्त दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। इनकी जांच 17 अगस्त को होगी और 18 अगस्त दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के लिए 26 अगस्त को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 29 अगस्त और तीसरे चरण में 1 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्वयं पाठी छात्रों और मुख्य परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। परीक्षा के लिए 29,455 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बोर्ड के सचिव ने बताया कि इनके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर 85 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना क्षेत्र में लाछुड़ा के पास खदान ढहने से आज 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। भीलवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि खुदाई करते समय 4 पुरुष और 3 महिलाएं मलबे में दब गईं। 2 शव निकाले जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मलबा हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
आज आसीन के पास चेराज गांव है, यहाँ पे एक माइनिंग इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे कुछ मिट्टी दे जाने से 7 लोग उससे नीचे दब गए हैं। अभी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम उनको जल्दी से जल्दी हटा पाए मलबे को। आसपास लोगों से बातचीत की जा रही है। 25 से 30 फुट तक ऐसा लग रहा है जैसे खड़ा हुआ है। लोक पर्व हरियाली तीज आज श्रद्धा के साथ पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं द्वारा लहरिया पहनकर अखंड सौभाग्य के लिए तीज माता की पूजा अर्चना कर पकवानों का भोग लगाया गया। कन्याओं ने भी अच्छे वर की कामना और सुख समृद्धि के लिए तीज माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर जयपुर में गोविंद देव जी सहित अन्य मंदिरों में ठाकुर जी की लहरिये की विशेष झांकी सजाई गई। कोविड को देखते हुए इस बार भी कहीं भी तीज की सवारी नहीं निकाली गई। बीकानेर में आज पुलिस ने सावन तीज पर नवाचार किया। आज महिलाओं और बालिकाओं को बीचवाल और जेएनवी थाने का भ्रमण करवाया गया। उन्हें पुलिस थानों की कार्यप्रणाली, वहां के वातावरण और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने बताया कि पब्लिक फ्रेंडली पुलिस के लिए तीज पर यह नवाचार किया गया। आमजन, खासतौर पर महिलाओं को पुलिस से जोड़ने के लिए ये शुरूआत की गई है। प्रदेश के 10 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। इन जिलों में बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, गंगानगर, जालौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले शामिल हैं। 9 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। 9 अन्य जिलों में सामान्य से अधिक, जबकि कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में असामान्य बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह में राज्य में बारिश के कम आसार हैं। केवल कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह बाद मानसून के फिर सक्रिय होने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उधर जयपुर, अजमेर तथा टोंक जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाने वाले बीसलपुर बांध में अब पानी की आवक कम हो गई है। बांध के अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह सागर ने बताया कि बांध में कुल भराव क्षमता का लगभग 34% पानी आया है। बीसलपुर बांध में पिछले 7 से लेकर 10 दिनों तक जो बरसात हुई है उसमें 5 टीएमसी पानी की आवक हो चुकी है। बांध का जल भराव स्तर 310.81 मीटर आरएल तक हो चुका है और बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.50 मीटर तक है। आने वाले समय में तो उम्मीद करते हैं कि अगला स्पेल जो बरसात का आएगा तो कमांड क्षेत्र जो है इसका कैचमेंट एरिया है, अच्छी बरसात होने से पानी की और आवक भी होगी। श्रीगंगानगर में आज बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन और जिला प्रशासन ने एक बाल विवाह रुकवा दिया। एक नाबालिग बालिका की शादी की तैयारियों की सूचना मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। आधार कार्ड में लड़की की आयु 16 वर्ष होना पाए जाने पर तहसीलदार ने अभिभावकों को पाबंद किया। साथ ही परिजन जगह या समय बदलकर विवाह न कर देवें, इसके लिए बाल कल्याण समिति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से कोविड बाद की समस्याओं से घबराने की बजाय सतर्कता बरतने को कहा है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 200 से नीचे आ गई है। संक्रमण से उबरने की दर बढ़कर 99% हो गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का दूसरा चरण 13 अगस्त से शुरू होगा। और प्रदेश में 10 जिलों को छोड़कर बाकी स्थानों पर अब तक सामान्य या उससे अधिक बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।